बनता मिटता यह दृश्य जगत, क्षण नश्वर देखत मात्र असत, उपजे जिसमें लय होवत है, रस एक ही आत्मस्वरूप रहे। अब जगत को लेकर के यह जगत क्या है, कैसा है, इसकी बात बताते हैं। बनता मिटता यह दृश्य जगत, एक एक क्षण में सब में परिवर्तन आ रहा है। हमको ये बात तो समझ में आती है कि जो सपना देखा वो मिथ्या था, वो वास्तविक नहीं था, लेकिन जो जागृत जगत है वो भी वैसा ही है। ये बात पहले तो स्वीकार ही नहीं होती, गले उतरने की बात अलग है। इसलिए नहीं होती कि हमको लगता है कि रोज़ तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे नहीं होता। ये फर्क इतना सूक्ष्म है कि धीरे धीरे होता है, पता ही नहीं चलता आदमी कब बूढ़ा बन गया। तो फर्क तो हुआ ना। तो जो शरीर कल था वो शरीर आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। उसी प्रकार से हमारे विचार जो पहले थे वो आज नहीं है, आज के विचार कल बदल जाएंगे। हमारी जो प्रायोरिटीज थी पहली जो थी वो भिन्न थी, अब भिन्न है। माने ये सब नित्य निरंतर परिवर्तनशील जगत है, और इसी को हमने सत्य मान के रखा है, और इसी के कारण हम परेशान रहते हैं। तो ये जगत जैसा है वैसा स्वीकार करें, आगे चलते रहे। इस जगत में हमेशा ऐसा ही होता रहा। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ है, कभी अच्छे लोग होंगे, कभी बुरे होंगे। जहाँ राम होगे वहाँ रावण होगे ही। देखो, जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ दुर्योधन दुशासन होगे ही, और होगा ही। उसमें कोई संभव ही नहीं कि जगत में केवल अच्छे लोग रहे, केवल बुरे लोग रहे। जगत में केवल प्रॉस्पेरिटी रहे या पॉवर्टी रहे, ऐसे नहीं, सभी होता है। इसीलिए ये बनता मिटता चलता रहता है जगत, इसी को हम सत्य मान के बैठे। फिर क्षण नश्वर देखत मात्र असत, थोड़े समय के लिए दिखता है फिर बदल गया। कितने होता है। अभी अभी वो हमारे साथ चाय पिए रहे थे, हम घर गए तो हमको फ़ोन आया कि वो लुढ़क गए, हो गया काम। जगत ऐसा ही है, क्षण मात्र। अब ये क्षण का अर्थ हमको समझना है। जो हमारे लिए क्षण होता है वो बच्चों के लिए घंटे हो जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी अनुभूतियाँ हैं ना, काल की, देश की, वस्तु की, ये वस्तु पर अवलंबित नहीं होती, ये अवलंबित होती है अनुभव करने वाले पर। जिनको सत्संग में आनंद आता है उनको पता ही नहीं चलता घंटा कैसा निकल गया, और जिनको बांध बूंद के रखा है उनको लगता है ये ख़त्म कब होगा, कब से चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। क्योंकि संपूर्ण विश्व केवल अनुभवात्मक है। हमारे अनुभव जैसे वैसी दुनिया है, और हमारे अनुभव को प्रकट या स्वीकार करने के लिए हमने अपने को क्या ट्रेनिंग दिया है। यदि ये ट्रेनिंग दिया है कि ये जगत हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। यदि ये कल्पना करें कि नहीं, दुनिया में ऐसा होना ही नहीं चाहिए, केवल अच्छा ही अच्छा हो, तो ये असंभव है महाराज, ये असंभव है। बनता मिटता यह दृश्य जगत, क्षण नश्वर देखत मात्र असत। कितने कितने हम यदि इतिहास को देखो तो कितने बड़े बड़े आके चले गए। मरते सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। घास के जैसे हम उगते हैं, घास के जैसे नष्ट हो जाते हैं। एक पीढ़ी आई, उसने फल फूल पैदा किए, वो पीढ़ी चली गई। दूसरी पीढ़ी आई, उसने फल फूल पैदा किए, वो पीढ़ी चली गई। देखो, हम लोग अपने माँ बाप को जानते हैं, कोई दादा दादी को, कोई नाना नानी को, कोई पड़दादा पड़दादी को जानते हैं। बहुत कम होगी कि जो 3-4 जनरेशन के पहले किसी को जानते हैं। ना जानने की इच्छा है, क्योंकि ये तो हमेशा अखंड चल रहा है। इसीलिए जगत को यदि संपूर्णता के दृष्टि से देखे तब ये दृष्टि समझ में आ जाती है। जैसे समुद्र पर लहरें कब से आ रही है, कितनी आई, मिटी, चली गई, फिर आई, यही जीवन है। तो क्षण नश्वर देख मात्र असत, उपजे जिसमें लय होवत है। जो पैदा हुआ उसका तो नाश होगा ही, जो प्रारंभ होता है उसका अंत होगा। इसीलिए ध्यान करो, तो ध्यान करने से आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। ध्यान दो तब परमात्मा मिलेगा, और परमात्मा की उपलब्धि केवल आत्म रूप से ही हो सकती है, अनात्म रूप से नहीं। और वो क्षणिक नहीं है कि हम मेडिटेशन में बैठे, लाइट आया फिर लाइट चला गया, उससे कुछ नहीं होता। इसलिए उपजे जिसमें लय होवत है, एक रस ही आत्मस्वरूप है।
तो केवल अपना जो स्वरूप है वही एक रस है, उसी को पकड़ो महाराज और उसी को जानो, और वही अध्यात्म है। नहीं तो इसी झगड़े पड़े रहोगे, ये करना है, वो करना है, मेडिटेशन करना है, दान धर्म करना है और तीर्थ यात्रा में जाना है, ये सब जगह जाओ, सब करो, लेकिन टाइम पास करने के लिए। इससे हमको कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। देखो